ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा हम अभी 7 चैप्टर से डिस्कशन कर रहे हैं। 7 चैप्टर वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। इसमें भगवान भक्ति योग के बारे में कहना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि चैप्टर अध्याय 1 से अध्याय 6 तक भगवान अलग अलग योग प्रणालियों का ब्रीफ में वर्णन कर रहे हैं। जैसे सेकंड चैप्टर इज द एंटायर समरी ऑफ द एंटायर भगवद गीता, गीता सार जो है, राइट। फिर थर्ड चैप्टर में कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर कृष्ण भावना कैसे हम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं 5वें अध्याय में, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग, सभी योग पद्धतियों का वर्णन करने के बाद अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट योग कौन सा है। कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा मत क्या है। कृष्णा इज रिवीलिंग हिज ओपिनियन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ततमो मतः। कृष्ण कहते हैं कि जो सभी योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो हमेशा अपनी श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मतलब भक्ति योगी। तो यहाँ पे भगवान सभी योग पद्धतियों का, सभी योग प्रणालियों का यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सबको बाजू में रख दो, साइड में कर दो, भक्ति योग पे फोकस करिए। और इसलिए फिर भगवान 6 चैप्टर्स में आप इमेजिन करिए, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और भक्ति योगा। हालांकि 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, मगर ऐसा नहीं है कि भगवद गीता में सिर्फ एक चैप्टर है जो भक्ति योग के बारे में वर्णन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 6 चैप्टर्स ऑन भक्ति योगा। सो यू कैन इमेजिन भक्ति योग कितना इंपॉर्टेंट है। सो उसमें भगवान सबसे फर्स्ट श्लोक में ये बता रहे हैं कि कैसे, राइट, हम भक्ति योग की शुरुआत कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला मई आसक्त मना पार्थ, कि मुझ में आसक्ति लगा के सबसे पहले वी हैव टू बी अटैच टू कृष्णा। कैसे भी तरह से, जैसे अलग अलग तरीके हैं कृष्ण से आसक्त होने के। से कई भक्त हैं जिनको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है तो वो कीर्तन से आसक्त होते हैं। कई भक्त जिनको फिलोसॉफी बहुत अच्छी लगती है, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, उनको समझना, प्रश्न पूछना, प्रश्न के उत्तर लेना, ये उनको अच्छा लगता है। कई ऐसे होते हैं जिनको प्रसादम बहुत अच्छा लगता है, तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी गुड वे टू बी अटैच टू कृष्णा, जिनको कृष्ण प्रसादम बहुत अच्छा लगता है। कई लोग होते हैं जिनको भगवान की सेवा करने में, अर्च विग्रह की पूजा करने में, डीटी वर्शिप बहुत अच्छा लगता है। तो अलग अलग रुचि होती है, टेस्ट होती है। बट नवधा भक्ति में से कोई भी भक्ति का प्रयास करके हम कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ा सकते हैं। तो भगवान इस अध्याय की शुरुआत करते हैं कि मुझ में आसक्ति बढ़ाओ, राइट, इंक्रीज योर अटैचमेंट टू कृष्णा। दिस इज व्हाट कृष्णा इज रिकमेंडिंग टू अस। फिर भगवान बताए मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजु मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और फिर सुनना है, वी हैव टू हियर टू। सो आप सभी लोग बहुत पायस हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं जो 1-1.5 घंटा एक हफ्ते का आप निकाल रहे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। दिस इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो आपको रुचि है, वासुदेव की कथा में रुचि है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, अलग अलग अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, राइट। फिर भगवान बता रहे हैं चैप्टर, फिर भगवान मतलब जैसे अध्याय श्लोक 3 से लेकर श्लोक 4 से लेकर भगवान शक्तियां बता रहे हैं अपनी अलग अलग। फिर भगवान ये भी बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी मतलब नया है एकदम, राइट, वो कैसे कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकता है, कैसे कृष्ण को कनेक्ट कर पाता है या परसीव कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, रसोहम अपसु कौन्तेय। फिर मैं चंद्र और अग्नि का प्रकाश, चंद्र और सूर्य का प्रकाश हूँ,
राइट। फिर इस तरह से भगवान अलग अलग उदाहरण देते हैं, पृथ्वी की आद्य सुगंध मैं हूँ। फिर भगवान 7, 8, 9, 10 ये 4 श्लोकों में भगवान इस तरह के बता रहा है। फिर 11, 12, 13 श्लोक में भगवान बता रहे हैं अपनी माया शक्ति के बारे में। और फिर 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति, मतलब बोल रहे हैं कि मेरी जो माया शक्ति है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्याय मामेव, ये तो बोल रहे हैं कि ये जो माया शक्ति है उसको पार कर पाना मतलब नो 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 अर्जुन, ये किसी के बस की बात नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सर्कमवेंट, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। फिर मगर एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है उसके लिए बहुत इजी है। मायाम एताम तरन्ति, वो बहुत आसानी से पार कर जाता है। तो ये श्लोक में बताने के बाद फिर भगवान अलग अलग कैटेगरी बता रहा है, जहां पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, चालू है। तो ये कैटेगरी में कृष्ण बता रहे हैं, सबसे पहला कैटेगरी बोल रहे हैं 4 कैटेगरी, 4 प्रकार के लोग, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये लोग दुष्कृति न है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर दुष्कृतिनो। तो दुष्कृतिनो क्या कर रहे हैं? वो दुष्कृतिनो, जस्ट अ मोमेंट, दुष्कृतिनो जो है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के, नमाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, राइट राइट, प्रपद्यन्ते नराधमा, फिर नराधमा है, माया प्रत अज्ञाना और आसुरी भाव आश्रित। 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, और उसके लिए उसके पर हमने एक्सरसाइज भी किया था। फिर कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, और ये सुकृतिनो है, मतलब दे आर पायस, ये लोग अच्छे लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, राइट। वो कैसे है? आर्त, सबसे पहला है आर्त, दुखी, जो बहुत दुखी है, वो मंदिर आता है, रोता है, माथा पीटता है, बोला ये क्या हो गया मेरे साथ, भगवान क्या हो गया, फिर भी वो शरण ग्रहण करता है। फिर जिज्ञासु, इंक्विजिटिव है, कि बहुत उसको जानना है बहुत, कि ऐसे कैसे है, इस ब्रह्मांड के बारे में क्या है, हम क्यों है, सोल कौन है, सुपर सोल क्या है, परमात्मा क्या है। सो इंक्विजिटिव, जिज्ञासु। आज जिज्ञासु अर्थार्थी, और किसी को चाहिए, मुझे अच्छी बीवी दिला दो, मुझे अच्छा पति दिला दो, मुझे अच्छे नंबर से पास करवा दो, मुझे गाड़ी बंगला दिला दो, मुझे ये गाड़ी दिला दो, ये वो वगैरह वगैरह। सो दैट इज वेल, दैट इज नॉट आइडियल, बट ऐसे लोग बहुत होते हैं जो इस तरह के मोटिव से भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो भी बुरे नहीं है, वो अच्छे, अल्टीमेटली वो लोग राइट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। तो दिस इज अर्थार्थी। और फिर ज्ञानी, ज्ञानी जो है वो सही में जानता है कि भाई कृष्ण ही है जो सभी कारणों के कारण है, कृष्ण ही जो परम भगवान है, तो फिर उनकी शरण में जाना चाहिए। फिर भगवान ये 4 और 4 8 कैटेगरी बाद भक्त की बात करते हैं। भक्त की बात, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर 19वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भाई बहुत 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 जन्मों के बाद जिसको वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है वो मेरी शरण ग्रहण करता है, और वो महात्मा होता है। महात्मा कोई लेबल नहीं है कि भाई इसको महात्मा बना दिया, नहीं। महात्मा है जो समझता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, कृष्ण ही परम भगवान है, वासुदेव सर्वमिति, वो सर्वम है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत बहुत दुर्लभ है, ये कृष्ण कहते हैं। और फिर तो ये होता है 19वां श्लोक, और हमने कहां तक किया था, लेट मी सी, हमने 20वें श्लोक तक किया था, हाँ राइट। तो 20वें श्लोक में भगवान उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। लेट मी चेक व्हाट इज इन द 20th श्लोक। हाँ ओके, सो 20th श्लोका से फिर नई कैटेगरी भगवान ओपन कर रहे हैं, राइट। और ये कैटेगरी बहुत स्पेशल है और कलयुग में बहुत प्रोमिनेंट है। वो कौन सी कैटेगरी है, कौन बताना चाहेंगे? नई कैटेगरी कौन सी है 20th से लेकर? किसी को याद है या कोई बताना चाहेंगे, या देख के बता सकते हैं? गीता में देख के भी बता सकते हैं आप। मैं बोलूं? हरे कृष्ण प्रभु। यस यस। 20वें श्लोक में ये कहा गया है कि जिनकी जो बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है ना, कि वो ये स्मरण करते हैं ये देवता हमको ये दे सकते हैं, वो देवता हमको ये दे सकते हैं, ये सब कुछ नहीं सोचते, विशेष विधि विधानों का पालन करते रहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण कहेंगे कि अपने मेरे पास ही सब कुछ है, शायद ऐसा कुछ है। नई कैटेगरी जो भगवान ओपन की है वो कैटेगरी का नाम है देवताओं के उपासक, डेमीगॉड वर्शिपर्स, राइट।
तो जो कि हम देखते हैं कलयुग में भरे पड़े हैं, खास करके भारत में इतने हैं कि आप पूछो मत। लंबी लंबी लाइन लगी होती है टेम्पल के बाहर, कि भाई शिव जी के टेम्पल के बाहर, गणपति के टेम्पल के बाहर, दुर्गा के बाहर टेम्पल के बाहर, सूर्य के टेम्पल के बाहर, हनुमान जी के टेम्पल के बाहर, और न जाने ऐसे कितने हैं, राइट, जो देवताओं के उपासक है। तो ऐसे बहुत सारे हमने देखे। तो अभी 20वें श्लोक में कृष्ण ने साफ साफ बोल दिया, कामेश तै ऋतक ज्ञाना। बाप रे, भगवान ये बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है, किसके द्वारा बुद्धि हर ली गई है? भौतिक इच्छाओं के द्वारा। क्योंकि उनको बहुत कुछ चाहिए, उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब इतना कुछ चाहिए कि उनकी बुद्धि हर ली गई है। किसने? काम ने, भौतिक इच्छाओं ने। वो क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो लोग अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। वो लोग होते हैं वो बाकी देवताओं की शरण में जाते हैं। और कहते हैं भगवान, और क्या कहते हैं? तम तम नियम आस्थाया प्रकृतिया नियता स्व, दैट इज आई थिंक, या भगवान बोलते हैं फिर वो क्या करते हैं, और उनको अलग अलग उनके विधि विधानों से उनकी पूजा करने का, उनकी आराधना करने का प्रयास करते हैं। सो दैट ये हमने देखा था 20वें श्लोक में। तो अभी हम 21वें श्लोक से शुरू करेंगे। सो आप में से कोई भी भक्त पढ़ सकते हैं अनुवाद कोई भी लैंग्वेज में। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस प्लीज। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयाचति निष्ठं तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामे विद्यधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान बोलते हैं भाई मुझे तो सब पता है, आप मेरे से कुछ छुपा नहीं सकते। और मैं, कृष्ण ने ऑलरेडी साफ साफ बता दिया है, पहले भी बताया, अभी भी और आगे भी बताएंगे कि हम आत्मा गुड़ाकेश। कृष्ण कहते हैं कि हे गुड़ाकेश, मैं आत्म सर्वभूताश्रय स्थित, सभी प्राणियों के, जीव के हृदय में, हृदय के मैं वहां पे रहता हूँ। एंड आई एम द सुपर सोल। तो मुझे तो पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको इनकी शरण में जाना है तो ठीक है, फिर मैं आपको क्या करता हूँ, आपकी बुद्धि को स्थिर करता हूँ, राइट। मैं आपकी बुद्धि जो है, आपकी श्रद्धा है, उसको स्थिर करता हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, यू आर डूइंग द राइट थिंग, राइट। तो अल्टीमेटली तो क्या होता है कि नहीं तो क्या होगा, फिर उसका जो श्रद्धा है वो उतना है, वो भी टूट जाएगा। तो और वो जो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है वो भी उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, उनको विचलित नहीं करते। ठीक है, आपको गणेश की उपासना करनी है आप उनकी करिए, आपको दुर्गा की उपासना करनी है आप उनकी करिए, आपको शिव जी की करनी है आप उनकी करिए, राइट। आपको इनकी करनी है आप उनकी करिए, दैट इज फाइन, राइट। आगे बताएं कृष्णा के उसमें क्या इफ्स एंड क्लॉजेस क्या है, कंडीशन सप्लाई, राइट। तो कंडीशन सप्लाई होती है, तो कंडीशन सप्लाई क्या होगी हम देखेंगे आगे वाले 2-3 श्लोकों में। बट कहने का मतलब है कि कृष्ण बोलते हैं यहाँ पे कि जब कृष्ण को ये रियलाइज होता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, इसको ये दुष्कृति में तो नहीं है, मतलब वो शरण में तो जाता है किसी न किसी की, ठीक है, मेरे शरण में नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, मगर वो शरण में जाने के लिए रेडी तो है, राइट। ही इज नॉट अ दुष्कृति ना। फर्स्ट कैटेगरी थी, 4 कैटेगरी, उसमें से वो नहीं है, वो कृष्ण को पता चल गया। तो कृष्ण बोलते हैं कि मगर वो सुकृतिनो भी नहीं है, उसको मेरे पास भी नहीं आना है। तो ठीक है, ज्ञानी और भक्त की तो बात ही नहीं है, मतलब भक्त की तो बात ही नहीं है। देखो टोटल 11 कैटेगरी होती, 11 कैटेगरी बताई है ये चैप्टर में। 4 कैटेगरी है दुष्कृतिनो, 4 कैटेगरी सुकृतिनो, 8, तो कितनी बाकी बची? 3। उसमें से एक है भक्त, जो हमने 19वें श्लोक में देखा, बहुनाम जन्मनाम बनते, वो 9 हो गई। फिर 10वीं कैटेगरी ये है, और 11वीं कैटेगरी इसके बाद आएगी। तो टोटल 11 कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, राइट, उनके आध्यात्मिक जिज्ञासा या आध्यात्मिक उनका झुकाव किस तरफ है, उसके बेस पे 11 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 दुष्कृतिनो है जो एकदम बेकार लोग हैं, 4 सुकृतिनो जो बहुत अच्छे लोग हैं, एक भक्त जो सबसे सर्वोत्तम है, फिर उसके बाद डेमिगॉड वर्शिपर, देवता के उपासक, तो 10 हो गया, और इसके बाद आएगा स्पेशल कैटेगरी है वो। तो ये 10वीं कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भगवान देख रहे हैं कि देखो ये 4 और 4 8 कैटेगरी में तो नहीं है,
9वीं कैटेगरी में भक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको मेरे पास भी नहीं आना है। तो इसको क्या करना है, इसको शॉर्टकट चाहिए। हाँ, इसको बहुत कुछ इच्छाएं है, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको शॉर्टकट चाहिए, राइट। तो और इसको अंडर द टेबल चाहिए, जैसे होता है ना, अंडर द टेबल वाले होते हैं ना बहुत लोग, जिनको मतलब शॉर्टकट चाहिए अंडर द टेबल, तो ये ऐसे है। तो भगवान उनका भाव समझ जाते हैं, इसलिए भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि ठीक है, आई गिव यू इंटेलिजेंस, दामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ आपको। ओके, तो आपको ये टेम्पल पे माथा टेक के कोई फायदा नहीं होगा। आप एक काम करो, आप पैदल जाओ, 50 किलोमीटर पैदल जाओ और वहां पे जाके माथा टेक के आओ और मन्नत पूरी करके आओ। गुड, वेरी गुड, गो, ऑल द बेस्ट। तो ये सब जो होता है ना, ये कृष्ण ही उनको बुद्धि प्रदान करता है। कृष्ण कहते हैं यार, अरे ये करोगे तो आपको लाभ होगा, आपको ये मन्नत करोगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है, डू दैट। सो ये जो भी श्रद्धा किसी की भी विशेष देवी देवताओं में होती है, तो कृष्ण उसको स्थिर करता है कि ठीक है, आप ऐसा ही करो। मगर उसके बाद हम देखेंगे उसके रिस्क क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, वो हम देखेंगे। कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार कृष्ण ऐसा क्यों करता है, ये तो गलत है ना। एक तरफ आप ऐसा बोल रहे हो कि कृष्ण, आगे वाले श्लोक में लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कृष्ण बोलते हैं कि भाई हम मूर्ख है, और कृष्ण थोड़ी मूर्ख है, राइट। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति एक बहुत धनी राजा के पास जाता है और वहां के जाता है, बोलता है मुझे सिर्फ थोड़े चावल के दाने दे दो, तो राजा हंसेगा कि ये पागल है, ये मेरे पास आके तू थोड़े से चावल के दाने मांग रहा है, मैं तुझे करोड़ों रुपए सोना, मतलब हीरे जवाहरात में ये सब मैं दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू दिस ज्वेलरी, और यू आर आस्किंग वन फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस, हाउ इज इट। सिमिलरली हमने ये डिस्कशन किया था, ये एनालॉजी लिया था कि कृष्ण के पास जाके अगर हम ये सब कर रहे हैं तो कृष्ण, हम मूर्ख है, कृष्ण मूर्ख नहीं है। कृष्ण हमें ये सब नहीं देंगे, कृष्ण हमें उत्तम देते हैं, इससे अच्छी चीज देते हैं, राइट। दैट्स व्हाट वी सॉ इन द लास्ट सेशन। तो कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है कि फिर ऐसा कैसे, फिर यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि फिर कृष्ण ही सबको प्रेरणा देते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है। क्यों? बिकॉज वो जो उदाहरण था वो उनके लिए था जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, राइट, उनके लिए। जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, एक सेकेंड ना, someone is unmuted. Okay, so Arun Prabhu, if you can mute yourself. I am muting yourself, but you are unmuting again and again. Okay, good. So ये उनके लिए है जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनके लिए ये सब है। मगर जो कृष्ण की शरण में, जिनको देवी देवताओं की शरण में जाना है, भौतिक इच्छा प्राप्त है, बहुत सारी भौतिक इच्छा है उनके लिए, तो कृष्ण बोलते ठीक है, वेरी गुड, गो एंड एंजॉय, सी व्हाट यू कैन डू। कृष्ण इतने दयालु है, बोले ठीक है, मैं आपको ऑफेंड नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो। सो हमें एक चीज दूसरा नोट करना है, राइट, कि ये लोग जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवता किसकी पूजा करता है? देवता भगवान की तो पूजा करते हैं, मगर देवता लोग हैं वो भक्त की पूजा करते हैं। वाओ, जो भक्त है, कृष्ण के भक्त है, सच्चे प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे आर वर्शिपेबल इवन बाय डेमीगॉड्स। वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। भक्त, भगवान की तो बात ही नहीं है, भगवान तो ऑफकोर्स है, मगर भगवान के भक्त भी पूजनीय है। किनके द्वारा? देवताओं के द्वारा। और हम उनको छोड़ के हम भक्तों की तो बात ही छोड़ो, वो तो जो डेमिगॉड वर्शिपर्स है वो तो भगवान को भी, भगवान के शरण में भी नहीं जाए तो भक्त की शरण में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वो देवताओं की शरण में जाते हैं जो खुद भक्त की उपासना करते हैं। आप समझिए, सच अ बिग थिंग, राइट। तो आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, राइट। भक्त जो डेमिगॉड्स होते हैं, देवता, वो थोड़ी भक्तों की उपासना करते हैं, वो थोड़ी भक्तों के लिए, भक्त उनके लिए पूजनीय है। बिल्कुल है, राइट। और ये कौन बोल रहे हैं? महादेव, द बिगेस्ट डेमिगॉड, शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी क्या बोल रहे हैं पद्म पुराण में? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम
शिव जी बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। ये बोले हे देवी, हे पार्वती, वो अपनी वाइफ पार्वती माता को बता रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम, सभी प्रकार की आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना कौन सी है? विष्णु आराधनाम परम, विष्णु की आराधना, कृष्ण की आराधना वो बेस्ट है, बेस्ट है। मगर तस्मात् परतरम देवे, मगर उससे भी श्रेष्ठ क्या है? विष्णु से भी श्रेष्ठ कुछ है? बिल्कुल है। तदिया नाम समर्चनम, जो उनके भक्त है, जो कृष्ण के भक्त है, उनकी आराधना, उनकी पूजा वो कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। वाह, यू कैन इमेजिन ग्लोरीज ऑफ डिवोटीज। भगवान के भक्त की महिमा देखिए आप। इतने मतलब शिव जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण या विष्णु, उनके भक्त जो है वो उनकी पूजा वो डायरेक्ट भगवान की पूजा करने से भी बेहतर है। सो दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्त, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान को वो खरीद लेता है, ही बायस कृष्ण। फिर भगवान, वो भक्त बोलेगा कि भगवान प्लीज आप खड़े हो जाए, तो भगवान खड़े हो जाएंगे। दैट इज द स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड। ऑफ कोर्स वो कभी ऐसा बोलेगा नहीं, बिकॉज वो भगवान को कभी आदेश नहीं देता, मगर कहने का भाव है कि भगवान उसके कहे में आ जाते हैं, भगवान अपने आप को सेल ऑफ कर देते हैं प्रेम से। दैट इज द डिवोशनल सर्विस एंड पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये छोड़ के, इतना बहुमूल्य चीज छोड़ के कोई व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है, तो वो तो फिर मृतक ज्ञान ही हो गया ना, उसकी तो ज्ञान बुद्धि हर ली गई है ना भौतिक इच्छाओं के द्वारा। that is why Krishna is saying in these two verses. अभी नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण क्या श्लोक बोल रहे हैं आप देखिए, अमेजिंग श्लोक है, 22nd श्लोक है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं ये श्लोक से, यस 21st श्लोक से। If you have any question, we can take any question. Okay, no question. So we can take the next shloka, 22nd. पढ़िए please. मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। देखिए यहाँ पे कृष्ण क्या साफ साफ बोल दिया। मतलब जो कृष्ण बोलता बता रहे हैं कि ये यो यो याम याम तनुम भक्त, वही श्लोक है ना ये, एक सेकंड। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मायैव विहितान हितान। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है वो सब ये प्रयास वगैरह सब करता है, उसके बाद क्या होता है? कृष्ण बोलते हैं मैं, देखो भाई मैं तो ये पूरे संसार का क्रिएटर जो है वो कौन है? मैं ही हूं, राइट? आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, राइट? सो ये देवताओं के पास जो पावर्स आते हैं, जो भी थोड़ी बहुत शक्ति है, वो कहां से आती है? मेरे से ही तो आती है, क्योंकि अहम, कृष्ण कहते अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि सभी का उद्भव स्थान जो है वो मैं ही हूं, राइट? तो एक छोटे से छोटी चींटी भी ले लीजिए, या ब्रह्मा जी आते कहां से? मेरे ही से तो आते हैं। तो उनकी शक्तियां कहां से आती है? मेरे से आते हैं। इस कॉमन सेंस थोड़ा समझना है हमें। अगर कृष्ण सभी के कारण है, सभी के परमेश्वर है, तो बहुत सिंपल है कि जो देवता गण है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। वो कृष्ण से ही सारी शक्तियां उनको प्राप्त होती है। तो कैसे हम समझे, राइट? तो एक उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे हमें यहाँ से फॉर एग्जांपल मुंबई जाना है, रेलवे से ट्रेन से जाना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा रेलवे स्टेशन और मैं वहां पे टिकट विंडो पे जाऊंगा और टिकट विंडो पे जाके मैं टिकट लूंगा, राइट? रेलवे की टिकट, राइट? समझ लीजिए ऑनलाइन नहीं किया है हमने, डायरेक्ट ऑफलाइन किया है। तो टिकट विंडो पे जाके हम टिकट लेंगे, राइट, मुंबई जाने की। जो टिकट विंडो पे जो व्यक्ति बैठा है वो क्या करेगा, वो टिकट देगा। अगर हम सोचेंगे कि यार ये तो इसने मुझे टिकट दी है, तो ये ओनर ये है, या हमारी क्या समझ, वो क्या उसकी घर की टिकट दे रहा है, उसके घर से दे रहा है? नहीं, वो रेलवे डिपार्टमेंट की टिकट दे रहा है हमें, वहां से टिकट आती है। टिकट वो खुद से नहीं आती है उसकी खुद से, राइट?
तो जो वो हमें दे रहा है वो उसका खुद का कुछ नहीं है, वो सिर्फ कार्य कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। किसकी? रेलवे की। ये इंपॉर्टेंट है समझना, राइट? ओके, दूसरा, जो हम पैसे देते हैं उसको, वट एवर वी पे, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, वो उसके पॉकेट में जाता है? नो, वो कहाँ जाता है? रेल डिपार्टमेंट में जाता है, राइट? तो ना तो वो 1 रुपया उसके पॉकेट में जाता है, ना तो वो एक कुछ भी वो उसके खुद के पॉकेट से अपने को देता है। टिकट भी वहां से आती है, पैसा भी वहीं जाता है। तो फिर उसका क्या काम है, राइट? क्यों बिठाए उसको? क्योंकि वो सेवा कर रहा है, वो सर्विस कर रहा है, राइट? सिमिलरली जो देवतागण है उनका खुद का कुछ नहीं है। आप किसी भी देवता की बात कर लीजिए, किसी भी देवता की, एक्सेप्ट विष्णु तत्व, राइट? राम, नरसिंह, वरा आदि जो विष्णु तत्व है उनकी बात को, उनको छोड़कर, कृष्ण उनको छोड़कर कोई भी देवतागण ले लीजिए आप, उनका खुद का कुछ नहीं है। They are all dependent on Krishna. They are all subordinate to Krishna. Right? वो कृष्ण के बराबर भी नहीं है, कृष्ण से ऊपर भी नहीं है। इसीलिए कृष्ण को बोलते हैं असमूर्ध्व, असमूर्ध्व, जिनके समान और जिनके ऊपर कोई नहीं है, सब उनके नीचे आते हैं, अधः। राइट? सो दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि आप में से काफी भक्त होंगे जो जॉब करते हैं। आप में से कोई है जो जॉब करते हैं? जी प्रभु जी। ओके, यू वर्क। ओके, और कौन है जो जॉब करते हैं? जी प्रभु जी। ओके, बेला माता जी, सुनीता माता जी, मैं भी करता हूँ। मैं भी, प्रो मैं भी जॉब सब करता हूँ। सर्वेंट है। सब जॉब करते हैं, काफी लोग जॉब करते हैं, राइट? कुछ ही बिजनेसमैन होंगे। सही बात जो जॉब करते हैं वो सब सैलरीड है, राइट? सैलरी, जिनको पगार मिलता है, right? चाहे वो पगार 10,000 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बट सब जॉब करते हैं, राइट? सो जब हम जॉब करते हैं तो एवरी मंथ हमें सैलरी मिलती है, राइट? वो सैलरी कहाँ से आती है? कौन डिपॉजिट करता है? कोई होगा, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, जो भी होगा वो डिपॉजिट करता होगा। मगर क्या वो अपने खुद के पैसे डालता है उसमें? वो कौन से आती है? जो कंपनी का ओनर है वो सैलरी देता है, राइट? सो अरे एक्चुअली वो खुद का, उसका सैलरी भी वहीं से आता है, राइट? तो आप समझिए, ये एग्जांपल है। तो हम जो भी सिमिलरली वट एवर वी आर गेटिंग, देवता, यहां पे कृष्ण ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी फिर से हम श्लोक को पढ़ते हैं, अनुवाद को पढ़ते हैं कि ऐसी श्रद्धा के साथ व्यक्ति एक विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है, बट वास्तव में ये जो भी लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा ही आते हैं। अभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, आप जो करना है करो, जिसकी पूजा करनी है करो, मगर एक्चुअली वास्तव में आ कहां से रहा है? मेरे से ही आ रहा है सब कुछ भाई। ये कोई देवता नहीं दे रहा है, मैं ही दे रहा हूं। वो देवता के पास जाओगे, देवता बोलेगी यस सर कृष्ण, इनको ये दे दूं? कृष्ण बोलेंगे ठीक है दे दो। बोले ओके, आपको दे देंगे। आप बोले मुझे इस देवता ने दिया। नहीं, वो एक्चुअली वास्तव में कृष्ण ने ही दिया है, राइट? सो इट इज लाइक दैट। तो ये हमें समझना चाहिए कि किस तरह से कृष्ण ही सब कुछ देते हैं, राइट? देवतागण जो होते हैं वो सिर्फ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट, ये पावर उनके हाथ में कृष्ण ने दिया है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? एडजस्टमेंट मतलब जैसे किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए का नुकसान होने वाला था और 1 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला था। जैसे आज नुकसान होने वाला था और कल फायदा होने वाला था, राइट? तो वो गया और माथा पटक पटक के बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैंने कुछ करो करो, मैंने मन्नत ये रखी है वो रखी है। और देवतागण बोलेंगे ठीक है अभी मैं फायदा करा देता हूँ, कल आपको नुकसान होगा, तो अभी फायदा हो जाएगा। और ये देखो, मैं देवता की शरण में गया, मैंने मन्नत रखी, मुझे फायदा हो गया। अरे मगर ये फायदा आपको मिलने वाला था 1 हफ्ते बाद या 1 साल के बाद या व्हाटएवर, कुछ समय में, वो अभी दे दिया आपको, राइट? तो अभी वहां उस समय नहीं मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट लाइफ में मर्सिडीज कार मिलने वाली थी, आपने बहुत अच्छे यज्ञ किए, देवता को प्रसन्न किया, बहुत अच्छे कार्य किए, ये किया वो किया, और देवता प्रसन्न हो गए। वो क्या बोला, ठीक है आपको मर्सिडीज अभी दे देंगे, अभी देते हैं, नेक्स्ट लाइफ में नहीं मिलेगा मगर आपको। दिस इज कॉल्ड, वो आपके कर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कर्म के साथ कुछ भी ऊपर नीचे देवतागण कुछ नहीं कर सकते, जीरो जीरो, नथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो
तो इसका हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर वो ये भी नहीं कर सकते, देवता नहीं कर सकते, देवता, तो क्या एक छोटा मोटा ज्योतिष कर सकता है? ये सवाल हमें होना चाहिए कि जो जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, क्या वो हमारी तकदीर बदल नहीं सकते? अरे बिल्कुल बदलते, मैंने देखी है बदलते हुए लोगों की। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ पढ़ सकते हैं। दे कैन रीड योर कुंडली, आपका जो भी जो चार्ट है वो पढ़ सकते हैं वो, मगर उसमें 1% भी वो चेंज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू, दे हैव नो पावर, राइट? आपका डेस्टिनी, आपका जो कर्म का जो आपको फल मिलने वाला है, आपको मिलने ही वाला है, राइट? अगर आपको वास्तव में अपना कर्म, अपना डेस्टिनी, अपना सब कुछ बदलना है, तो क्या करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर कृष्ण के पास जाना पड़ता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो कर्माणि निर्दहति, जो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक है, यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। इंद्र से लेकर, इंद्र गोप मतलब छोटा सा कीड़ा, एक छोटे से कीड़े से लेकर इंद्र तक, जहां तक जाओ, कुछ भी करो, बंधान रूप फल भाजम आतनोति, आप कर्म के बंधन, कर्म के फलों से बंधे हुए हो, कुछ नहीं हो सकता। मगर क्या हो सकता है? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अगर आप भक्ति सेवा में जुड़े हो गोविंद की, तो आपके कर्म फलों को 1 2 3 गया। कृष्ण बोलेंगे कि चलो भाई इसको छोड़ दो, तो खत्म। कृष्ण कैन डू एवरीथिंग, बट नॉट एनीवन एंड एवरीवन कैन डू एनीथिंग। ओनली कृष्ण कैन tweak our karma, only Krishna can modify our karma, only Krishna can burn our karma। और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। ये कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं या हम नहीं डिस्कस कर रहे। कृष्ण भगवद गीता में उन्होंने खुद बताया है, भाई आप मेरी शरण में आओगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में। ऐसा नहीं कि भी देखो आज तो सोमवार है, सोमवार को हम ये देवता के पास जाएंगे, आज तो मंगलवार है तो मंगलवार को इनके पास जाएंगे, भाई आज तो शुक्रवार है, आज तो देवी के पास जाएंगे, रविवार को देवी माता के मंदिर, शनिवार को शनिदेव के मंदिर। नहीं भाई, और फिर ठीक है एक दिन कृष्ण के लिए भी है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर तो क्या हो गया? फिर तो कृष्ण भी समान है, देवी देवता भी समान है। दिस इज कंप्लीट फुलिशनेस, राइट? तो अभी हम इसके बारे पर आएंगे, राइट? तो ये होता है, राइट, कि एडजस्टमेंट करते हैं देवता लोग, और जब लाभ होता है तो लोगों को लगता है, देखो मैं बोल रहा था ना आपको कि मैंने 5 सोमवार का व्रत रखूंगा, ये मेरा काम होगा ही होगा, देखो हो गया ना। मैंने बोला था कि मैं 15 शनिवार का व्रत रखूंगा, ये होगा ही होगा, हुआ ना। देखो मैंने बोला था मैं यहाँ से चल के वहां जाऊंगा मैं, और वहां पे जाके मैं माथा टेक के आऊंगा, तो मेरा ये काम हो जाएगा, हो गया ना। देखो नहीं, वो उन्होंने नहीं दिया है, वो कृष्ण ने दिया है, और वो एडजस्टमेंट है। वो आपका कुछ कर्म, आपका भाग्य चेंज नहीं हो गया है, डोंट वरी, आपके लिए और संकट वेट कर रहा है। सो लाइक दैट, so we have to take it in that way। और लोग क्या समझते हैं कि देखो ये देवता ने तो बहुत अच्छा कर दिया, और आपके कृष्ण क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं आपके कृष्ण? जो है वो भी ले लेते हैं। तो हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, हमें तो भैया भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, हमें भक्ति नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा गाड़ी बंगला चाहिए, ये चाहिए, भले ही फिर अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस जन्म में बहुत अच्छा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, इतना तपस्या करूंगा, इतना ये करूंगा कि नेक्स्ट लाइफ में मैं कुत्ता बनूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, ये हमें समझना है कि हमें शॉर्ट टर्म विजन रखना है, हमें कुछ सालों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, या हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ISKCON इज ऑर्गेनाइजेशन टू गिव अस परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। ये परमानेंट सॉल्यूशन है, कृष्ण के धाम, शाश्वत धाम में वापस जाना, यही तो गोल है हमारे जीवन का। सो ये श्लोक में कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो वास्तव में जो भी कुछ दे आपको देवताओं के द्वारा मिलता है, वो एक्चुअली तो मैं ही देता हूँ। ओके, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट श्लोका, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन टेक। किसी कोई प्रश्न है तो ले सकता है इस श्लोका से।
प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। रामायण में जैसे हमने देखा है कि भगवान राम इटसेल्फ शिव जी की पूजा करते हैं, तो उसके पीछे क्या मीनिंग है? गुड क्वेश्चन। देखिए, भगवान रामचंद्र जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने एक मर्यादा में उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। ही बिहेव्ड जस्ट लाइक अ नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति के, साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जो भी क्रियाकलाप था वो उन्होंने किया, राइट। और उसमें बिकॉज वो तो सर्वशक्तिशाली है, उनको किसी की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ इच्छा मात्र से रावण को वहीं के वहीं ध्वस्त कर देते। सिर्फ उन्होंने इच्छा किया होता कि रावण फिनिश्ड, ऐसे रावण फिनिश्ड। क्या आप समझिए, क्या रामचंद्र को, भगवान रामचंद्र को वानर सेना की आवश्यकता थी? क्या उनको वो सेतु की आवश्यकता थी? उनको वो, मतलब वो लंका तक जा नहीं सकते? रामचंद्र क्या नहीं कर सकते भगवान? फिर भी उन्होंने वो मर्यादा में रहकर, राइट, लोगों को ये पता चले कि नहीं, जो लोग बिल्कुल भी किसी भी देवताओं की शरण में नहीं जाते, उनको दिखाने के लिए नहीं, दिस इज द बेटर वे। जैसे हमने देखा, अभी हम बताएंगे कि देवताओं की उपासना इज नॉट बैड, बट इंटेंशन क्या होना चाहिए वो अभी आएगा। तो देवता की उपासना करना, दैट इज नॉट बैड, बट हमारा मूड ये होगा कि देखिए मुझे तो सब कुछ शिवजी ने दिया और शिवजी परमेश्वर है और कृष्णा उनके सबऑर्डिनेट है, ये सोच गलत है। हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग दिस, कि हमें, जैसे नरसिंह मेहता का उदाहरण है। तो नरसिंह मेहता जो गुजरात के बहुत प्रसिद्ध वैष्णव है, वो शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे इनिशियली। शिवजी जब प्रसन्न हुए, शिवजी ने उनको बोला कि क्या चाहिए आपको? तो नरसिंह मेहता ने बोला कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे वो चाहिए, आपका प्रिय चीज क्या है? तो शिवजी ने बोला कि वेल, मेरा सबसे प्रिय चीज तो है कृष्ण भक्ति। मैं तो कृष्ण की रास लीला के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, तो मेरा तो कृष्ण भक्ति इज माय फेवरेट, फिर मुझे भी आप कृष्ण भक्ति दीजिए। तो इस तरह से फिर उनको कृष्ण भक्ति शिवजी ने दिया। ये बहुत प्रसिद्ध नरेशन है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देवताओं की पूजा आराधना ये कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं कि हाँ, आप हमें कृष्ण भक्ति दीजिए, और जैसे आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसी तरह आप मुझे भी कृष्ण की सेवा में जोड़िए। अगर ये कॉन्शियसनेस से अगर हम देवताओं की उपासना करते हैं, राइट, देन इट इज ओके। बट हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग ये नहीं करते। तो भगवान रामचंद्र ने जो किया था, राइट, दैट वाज जस्ट टू शो एन एग्जांपल, राइट, कि उनको क्या, उनको शिवजी से कोई वरदान की आवश्यकता थी कि जाओ विजयी भव? नो। और वो भी रावण पर नहीं, उनको किसी पे वो वरदान की आवश्यकता नहीं थी, तो ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट। बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, राइट, टू पीपल इन जनरल, राइट, जो ज्यादा किसी की शरण में जाते नहीं है, एटलीस्ट वो शुरुआत तो करे, राइट, कि देवताओं की शरण में जाने की। इसलिए भगवान ने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया था, राइट। बट इट डजंट मीन कि देखो ये तो शिवजी के ऊपर है तो शिवजी बड़े हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज हमें शास्त्र के आधार पर जाना चाहिए। जो टेलीविजन में, जो सीरियल्स में दिखाते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में दिखाते हैं, राइट, कि जो त्रिमूर्ति है, राइट, ब्रह्मा विष्णु है, सब सेम है, या फिर शिव जी है वो, ये नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र क्या बताता है, भागवतम क्या बताता है, भगवत गीता क्या बता रही है, ऋग्वेद में क्या बताया, ऋग्वेद में बताया है एको नारायणम असीत, सबसे पहले सिर्फ नारायण थे, कुछ नहीं था। ऐसे बहुत सारे हैं। सो दैट एस्टैब्लिशेस, हमें होलिस्टिक पिक्चर लेना है, राइट। सिर्फ एक इंसिडेंट से वी कैन नॉट जज कि ये क्यों किया होगा, ये इसी वजह से किया होगा, नहीं, हम वो जज करने के लिए कैपेबल नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव। भगवान की जो क्रियाकलाप होती है वो अचिंत्य होता है, तो हमारी इंद्रियों की समझ से परे होता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब हमारी इंद्रियों की समझ से परे। वो क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता, वो कुछ भी कर सकते हैं। So, उन्होंने सुदामा के चरण धोए थे, पाद प्रक्षालन किया था, तो क्या मतलब सुदामा उनसे बड़े हो गए? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो कृष्ण का भाव है भक्तों की सेवा करना, राइट। सो बिकॉज शिवजी इज आल्सो अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो कृष्ण अपने भक्त के लिए भी उतने ही, तो जैसे मैं ये एग्जांपल दिया सुदामा का, तो सुदामा का आप समझिए, सुदामा जब आए तो कृष्ण ने उनका पाद प्रक्षालन किया था। वाओ, ही इज बेथिंग द फीट ऑफ हिज डिवोटी। आप समझिए
कितनी बड़ी बात है, भगवान चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। तो सिमिलरली इन द मूड ऑफ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड लॉर्ड रामचंद्र इज वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, दैट इज व्हाट वी शुड काइंड ऑफ हैव अंडरस्टैंडिंग, ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमें, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, नो, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट श्लोका which is 23rd, yes 23। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। Yeah, this is the sum and substance। यहाँ पे भगवान सब कुछ रिवील कर दिया कृष्ण ने, क्या है एक्चुअली ये मिस्ट्री क्या है, तो कृष्ण ने यहाँ पे सब कुछ रिवील कर दिया कि और अल्टीमेट गोल क्या है वो भी कृष्ण ने रिवील कर दिया ब्यूटीफुली। और ये हम समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है समझना जो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी मिनिमाइज दिस। या सो कृष्ण बता रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधसाम। अंतवत्तु फलम, जो उनके जो फल होते हैं, राइट, वो होते हैं अंतवत्तु, क्षणिक होते हैं। देवताओं से मिलने वाले फल मतलब क्षणिक, कुछ नहीं होता है उसमें, वो इटर्नल नहीं होता है, राइट। यद तद भवतु अल्पमेधसाम। और ऐसे लोग कैसे? अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले होते हैं ये लोग, जो देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान यहाँ रिपीट कर रहे हैं दूसरी बार। आप समझिए, कृष्ण ने अगर कोई एक बार बात बोली मतलब खत्म, मगर 2 बार बोला कृष्ण ने, 2 बार। पहले कब बोला? ऋतज्ञान, कामे स्थै ऋतज्ञान, ज्ञान, मतलब उनकी बुद्धि हर ली गई है, मतलब समझिए, समझने का कि बुद्धि नहीं है। और दूसरा अल्प मेधसाम, मतलब उनकी मेधसाम, मेध मतलब बुद्धि, अल्प मेधसाम मतलब लेस इंटेलिजेंट, उनकी बुद्धि कम है, इसलिए वो वहां पे जा रहे हैं। तो आचार्य हमारे बताते हैं 2 रीजन है कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला। 2 रीजन है कि आगे कृष्ण ने क्या बताया कि मैं ही देता हूं, रिजल्ट क्या देता है? रिजल्ट तो मैं ही देता हूं, जो भी है आप इनके पास जाओ या इनके पास जाओ, अल्टीमेटली आने वाला कहां से? मेरे से ही आने वाला है। फिर भी वो लोग वाया वाया होके जाते हैं इनडायरेक्टली, तो वो तो बुद्धिशाली नहीं हुए ना, राइट। सिंपल है ना कि आपको पता चल गया कि भाई मुझे सब कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो मैं यहाँ से होके क्यों जाऊं, डायरेक्ट ना जाऊं वहां पे, मेरा टाइम बचे, एनर्जी बचे, सब कुछ इजी हो जाए। वो सिंपल है, कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति वही करेगा, वो डायरेक्ट वाया वाया होके नहीं जाएगा, डायरेक्टली वहीं से जाएगा। तो बोला इधर से ही आ रहा है, वो उनसे ले रहा है और फिर मुझे दे रहे हैं, राइट, तो मैं उनसे क्यों लूं, मैं उन्हीं से ना लूं, वो तो डायरेक्ट आ रहा है वहां से। तो एक रीजन ये है कि भगवान ने बोला अल्पमेधसाम। दूसरा रीजन क्या है? अंतवत्तु फलम, ये दूसरा रीजन है कि उनके जो रिजल्ट होते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, मतलब वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते हैं देवतागण, राइट। तो भगवान ने इसके बाद क्या बताया? देवान देवे जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? सूर्यलोक, चंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक वगैरह वगैरह, वो उनके उनके धाम में जाते हैं। जो उनके उनके धाम होते हैं, उनके उनके लोक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो तो फिर जब प्रलय आएगा, जब ये मॉर्टल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड नाश होगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। मगर मेरे पास आने का क्या मतलब है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार आने के बाद वापिस नहीं आओगे आप, ये मेरा परम धाम है, ये एडवांटेज है। तो इसको भी वो व्यक्ति ठुकराता है, तो वो तो फिर वो कम बुद्धिशाली हुआ ना। सिंपल है कि 2 रीजन की वजह से कृष्ण ने बोला है अल्पमेधसाम, as we have to understand that, right? दूसरा एक और स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है किसके बीच में? एक देवता के उपासक में और एक कृष्ण भक्त में, बहुत सिमिलर है। क्या? तो भाई दोनों ही भगवान के और देवताओं के किसी के भी दर्शन करते हैं, ओ गुड, वो भी अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं। देवताओं के विग्रह हैं, कृष्ण के विग्रह, तो उनके दर्शन करते हैं। फिर कुछ नाम का जप करते हैं, देवताओं के नाम का जप करते हैं या कृष्ण के नाम का जप करते हैं, हरि के नाम का जप करते हैं। फिर दोनों
पूजा करते हैं, राइट, अर्च विग्रह की, जैसे वो उन्होंने बताया। फिर दोनों भोग ऑफर करते हैं, राइट। हम देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिरों में भोग ऑफर होता है, और कृष्ण का भी प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। सेम है, राइट, बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मगर आप देखिए रिजल्ट देखिए, आसमान जमीन का डिफरेंस है रिजल्ट में। सब कुछ सेम चल रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां पे क्या हो रहा है, ओम दिस देवताय नमः, ओम दैट देवताय नमः, ओम दिस देवताय नमः, ओम दैट देवताय नमः। बोलना है, जीव का कार्य वही है, कॉन्शियसनेस वही है, बट रिजल्ट अलग अलग है। आप समझिए, क्योंकि ये देवता गण है और वो कृष्ण है, भगवान है, और ये भगवान नहीं है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम परपट पढ़ेंगे। परपट में देखिए आप सेकंड पैराग्राफ से पढ़िए प्लीज माता जी। 23rd श्लोक आया, राइट, हम 23rd श्लोक ले रहे हैं, राइट, 23rd श्लोक प्रभु जी। 23rd श्लोक में सेकंड पैराग्राफ पढ़िए प्लीज। सेकंड पैराग्राफ वो न केवल सारे देवताओं वाला। हाँ, ओके। न केवल सारे देवता पितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के no, sorry, second paragraph. Here the point may be raised that if the demigods are different parts of the body of the supreme lord. यहाँ पर प्रथम प्रश्न उठाया जा सकता है। सेकंड पैरा तो प्रभु जी यही है। बस वही वाला। ओके। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। ओके, किंतु अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ना नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे लोग ये प्रश्न पूछ सकते कि ठीक है, देवता जो है वो भी भगवान के शरीर के अंग है, राइट, तो फिर हम किसी को भी उपासना करें तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। मगर यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हाँ पढ़िए, हाउएवर वर्शिपर्स ऑफ डेमिगॉड, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु वह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वह यह नहीं जानते कि वह देवता भगवान की विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वह अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर हैं तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसमें बता रहे हैं कि लोग ये मानते हैं कि ठीक है, मगर अलग अलग अंग है तो क्या हो गया, राइट, हम अलग अलग अंगों को भोजन देंगे, राइट। तो ये सिंपल है समझना कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये उंगली है, थोड़ा वीक हो गया है, यहाँ पे फीस थोड़ा वीक हो गया है, तो शक्ति नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं खीर यहाँ पे डालूंगा, खीर डालूंगा यहाँ पे, खीर में इसको खिलाऊंगा तो इसको शक्ति मिलेगी? ऐसा नहीं है, राइट। खीर तो मुझे ओरली खानी पड़ेगी, मुंह से ही खानी पड़ेगी और पेट को ही देनी पड़ेगी, तभी शक्ति आएगी। तो ये समझना बहुत इजी है कि अगर कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो बाकी सारे देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं, जो कृष्ण के विराट रूप के शरीर की अलग अलग भाग के समान है। तो भोजन तो सिर्फ पेट को ही देना है। सिमिलरली भक्ति तो सिर्फ भगवान की होती है, और किसी की भक्ति नहीं होती, ये समझना। तो जो ये लोग बोलते हैं ना, यतो मत ततो पथ, यतो मत ततो पथ, जो जितने जितने अपने अपने मत है उतने उतने आपके अपने पथ है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, ऐसा ये भी बहुत फेमस है एक, किसी भी देव को आप नमस्कार करो वो चला जाएगा कृष्ण के पास, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, नो, दिस इज नॉट राइट।
बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस कैसा है कि मुझे तो भाई ये देवताओं के पास जाना है, मुझे तो ये कुछ चाहिए, तो फिर आप वहीं पे रहोगे, आप कृष्ण के पास कैसे जाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया है कि मुझे ट्रेन में कहीं जाना है, मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन जाके कोई भी ट्रेन में बैठ जाऊंगा, क्या मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा? मुझे दिल्ली जाने वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी। कोई भी ट्रेन में पहुंच तो मैं मुंबई भी पहुंच सकता हूँ, मैं झारखंड पहुंच सकता हूँ, मैं बनारस कहीं भी पहुंच सकता हूँ। So we have to understand that we have to take shelter of only Krishna, not demigods. ये बहुत सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और लास्ट लाइन, ये परपट में लास्ट लाइन प्रभुपाद ने बताया है कि इनकी फुलिशनेस में, इनकी अज्ञानता में वो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो भी ये देवतागण है वो भी अलग अलग स्वतंत्र भगवान है, राइट? और कृष्ण भी है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, कृष्ण भगवान है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, मगर ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान है। वो बोलते हैं कि शिव जी भी गॉड है, गणेशा भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, चंद्र सूर्य वरुण हनुमान, राइट, मेलडी चेहर राम, सब सेम है, किसको भी आप करो कुछ सब सेम है। ऐसा नहीं होता। और दूसरा, उससे भी आगे कुछ लोग, कंपटीशन होती है। देखो इनके मंदिर में कितने ज्यादा लोग आते हैं, कितने ज्यादा भक्त आते हैं, वर्शिपर्स आते हैं। तो देखिए यही सबसे बड़े देवता हुए, इनके फॉलोअर्स कितने बड़े हैं, ऐसा भी कभी कभी सोचते हैं लोग। सो ये दिस इज नॉट राइट। तो हमें समझना है कि किसकी उपासना करनी है और कैसे करनी है। ओके, इसके बाद के श्लोक में कृष्ण एक स्पेशल कैटेगरी बता रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी। वो स्पेशल कैटेगरी क्या है वो भी हम देखेंगे। वो ना तो सुकृति न है, ना दुष्कृति न है, ना भक्त है, ना देवताओं के शरण में जाते, ये अलग कैटेगरी है, दूसरी प्रकार की कैटेगरी है। 10 में से किसी में नहीं आते वो। 11वीं लास्ट कैटेगरी कृष्ण बता रहे हैं, और फिर उसके बाद हम विराम लेंगे। तो वी विल टेक वन मोर श्लोका एंड देन वी विल रेस्ट। तो किसी को कोई प्रश्न है 23rd श्लोका में से? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? No, right? Okay. So we can go to the next shloka, 24th. Padhiye, please. मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। 23 ना, 23 श्लोक, 24 सॉरी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यहाँ से उधर जाओगे, उधर अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। यहाँ पे कृष्ण ने डिक्लेयर कर दिया। पहले बोल रहे थे अल्पमेधसाम ऋतज्ञान, अभी बोल रहे अबुद्धयः। वाव, अबुद्धय का मतलब बहुत इजी है समझना, जो बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है, दे आर फूल, मूर्ख है वो लोग। कौन है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम, ऐसे लोग जो मानते हैं कि कृष्ण जो थे वो पहले निराकार थे, मतलब जो परम सत्य ब्रह्म पहले तो निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था, नो आकार, नो फॉर्म। फिर वो माया के संग में आए और वो कृष्ण के स्वरूप में आकार फॉर्म में, कृष्ण भगवान है, मना नहीं कर रहे हैं, मगर वो टेम्पररी है क्योंकि वो माया, उन्होंने शरीर धारण किया है, वरना परम सत्य जो होता है वो तो निराकार होता है। मगर बिकॉज वो शरीर में है, शरीरधारी है, माया में है, इसलिए उनका आकार है। जब वो पारधी उनको तीर मारेगा, वो शिकारी उनको तीर मारेगा और उनको बाण लगेगा, कृष्ण मर जाएंगे, फिर वापस वो निराकार हो जाएंगे, वापस वो भगवान हो जाएंगे। ऐसी उल्टी सीधी जो बातें करते हैं ना, वो होते हैं अबुद्धय, वो होते हैं मूर्ख, अनइंटेलिजेंट, अबुद्धय। वाव। सो ये है। और ऐसे एक महाशय भी थे जो इन्हीं कैटेगरी में थे, इनका नाम है राधा कृष्णन।
राधा कृष्णन हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, शायद आपको पता हो तो। वो नेता, उन्होंने उनकी खुद की भगवत गीता लिखी थी। उन्होंने गीता में ये लिखा था कि जब कृष्ण बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो it is not that Krishna which we have to surrender, but it is that impersonal, eternal Brahma which is lying inside Krishna to whom we have to surrender. ये क्या पागल जैसे बात कर रहा है? कृष्णा की शरण में नहीं जाना है, मगर कृष्णा के अंदर जो निराकार ब्रह्म है, राइट, इम्पर्सनल, इटर्नल, उनकी शरण में जाना है। जब कृष्णा बोल रहे हैं कि मन मना भव मत भक्तो, बोले नहीं 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 नहीं, आपकी शरण में जाएंगे, हम तो आपके अंदर जो है उसकी शरण में जाएंगे। तो किसी पागलपन जैसा है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए जो नए लोग हैं जिससे हम बात करते हैं, राइट, तो हम बोलते हैं कि आप कौन सी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप प्रभुपाद की गीता पढ़ रहे हैं या किसी और गीता पढ़ रहे हैं। अगर वो कोई और गीता पढ़ रहे हैं, मतलब वो लोग अपना समय व्यय कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, बिकॉज ऑल अदर भगवत गीतास आर जस्ट meant to concoct। वो अपने अपने दिमाग कुछ भी तुक्के उक्के हो जाके वो चिपका देते हैं उसमें। सिर्फ एक ही भगवत गीता है जिसमें कृष्ण गुरु शिष्य परंपरा में जो कृष्ण ने दिया है वो ज्ञान बिल्कुल वैसा ही हमें मिल रहा है। इसलिए उसको बोले यथारूप, एज इट इज, एंड वी शुड ओनली रीड दैट भगवत गीता। तो क्या है, हमारे साथ छल नहीं होगा, नहीं तो हमारे साथ छल ही होगा। लोग हमें बेवकूफ बनाएंगे और हम बनेंगे, क्योंकि हम उनकी गीता को पढ़ रहे हैं इसलिए। सो ये हमें समझना है, राइट। सो ये ऐसा मानते हैं, मायावादी जो होते हैं वो मानते हैं कि भाई कृष्ण ने शरीर लिया है, इसलिए ये देखो गोपियों के चक्कर में फंस गए कृष्णा, देखो, और जब वो बाण लगेगा तो वापिस वो निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो फिर वो वापिस भगवान बन जाएंगे। देन वी अग्री, राइट। सो सेम वे, जैसे कृष्ण की मृत्यु होने के बाद कृष्ण ने ये शरीर छोड़ दिया और वो भगवान बन गए, इसलिए आप और मेरे बारे में ऐसा ही है। आप शरीर छोड़ोगे और आप भगवान बन जाएंगे, मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं भगवान बन जाऊंगा। आप भी भगवान, मैं भी भगवान, दरिद्र नारायण, ये नारायण, आप भी नारायण, मैं भी नारायण। ये सब एक नंबर की एकदम फालतू फिलोसॉफी होती है, इसमें कोई दम नहीं होता है। दरिद्र नारायण बोलिए, एक बहुत बड़े हमारे बहुत फेमस पॉलिटिशियन ने ये टर्म, नाम नहीं लूंगा, टर्म दिया है, दरिद्र नारायण। नारायण क्यों दरिद्र हो गए? नारायण तो लक्ष्मीपति है। और अगर आप बोल रहे हैं कि एक दरिद्र के अंदर नारायण हमें देखना चाहिए, तो सिर्फ दरिद्र के अंदर क्यों, राइट? अमीर के अंदर नारायण नहीं होते। और मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ मनुष्य के अंदर क्या, एक कुत्ते के अंदर नारायण नहीं होते, गाय के अंदर नारायण नहीं होती। जिसको आप स्लॉटर हाउस बेचते हैं, कत्ल खाने बेचते हैं, गाय को मारते हैं, उसके अंदर नारायण नहीं है क्या? सिर्फ दरिद्र के अंदर ही नारायण है, बिकॉज आपको अपना उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, उसको आपको फुलफिल करना है, इसलिए आपको दरिद्र नारायण आपने चिपका दिया, दरिद्र नारायण। मगर ऐसा नहीं होता है। नारायण कैन नॉट बी दरिद्र, नारायण इज नारायण, कृष्ण इज कृष्ण इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो ये हमें समझना है। ये ऐसी वैसी फिलोसॉफी, हम ये क्यों इस पे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं? बिकॉज हम इतनी मेहनत करने के बाद हम ये स्टेज पर पहुंचे हैं कि प्रभुपाद की गीता को हम पढ़ रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो हम किसी भी फिलोसॉफी से हम डेविएट नहीं होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम सही मार्ग पे हैं। और ये दरिद्र नारायण, यतो मत ततो पथ, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, तत्वमसि, ये वो नहीं। We know devotee, we have to be a devotee of the Lord। किसके? भगवान के, कृष्ण के। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये लोग जो होते हैं मायावादी, वो अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं, उनको कुछ भी पता है, राइट। उनको पता है कि बिकॉज मैं ये शरीर में हूं, इसलिए मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है, मैं एम्बॉडीड हूं, मैं एक शरीर में हूं, इसलिए मैं सीमित हूं। तो इसीलिए जब भगवान ने शरीर धारण किया तो भगवान भी सीमित होने चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारी आत्मा, अभी हमारी आत्मा और शरीर में अंतर है। ये शरीर में, पर कृष्ण का शरीर और आत्मा वो दोनों दिव्य है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के शरीर भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और आत्मा भी आध्यात्मिक है। हमारा जो ये शरीर है वो मटेरियल है, वो आध्यात्मिक नहीं है।
इसलिए उसमें बहुत फर्क है। कृष्ण का जो विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद का विग्रह है कृष्ण का, और हमारा असत अचित और निरानंद है, कुछ नहीं है हमारे। सो बहुत फर्क है हमारे में और भगवान में, बहुत फर्क है। वो सोचते हैं कि देखो भाई 16,108 रानियां कृष्ण ने करी थी तो हम भी करें, हम भी कर सकते हैं। ऐसे काफी लोग करते भी है, बहुत सारी पत्नियों बहुत सारी लड़कियों से शादी करते हैं, राइट। तो देखिए ठीक है यार, देखो 16,000 रानी करनी है तो हम हर रोज एक एक लड़की से शादी करेंगे तो कुछ ही सालों में हम 16,000 पत्नियों से शादी कर सकते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यार बोलते हैं ठीक है चलो छोड़ो, एक ही साथ 16,000 लोगों से शादी कर, 16,000 पत्नियों से शादी कर लेते हैं, खत्म बात। बट कृष्ण इज स्टिल कृष्ण, यू सी। कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था कि भाई 16,108 रानियां थी तो एक रानी को मिलने के बाद दूसरी रानी को 16,108 दिन तक वेट करना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं था। कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। He expanded himself in 16,108 forms, और हर एक रानियों का एक अलग से महल, इतना एक्सपेंसिव ओपुलेंट पैलेस, राइट। और हर एक महल में कृष्ण कुछ अलग अलग कर रहे थे। कहीं पे कृष्ण अपनी रानी के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, कहीं पे वो कुछ खा रहे थे, कहीं पे वो आराम कर रहे थे, निद्रा कर रहे थे, कहीं पे वो स्नान कर रहे थे, कहीं पे वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। हर एक में अलग अलग क्रिया, ऐसा नहीं है कि भाई क्लोन, ऐसा नहीं। एक्सपांशन, दैट इज कृष्णा। हु कैन डू दैट? ओनली कृष्णा कैन डू दैट, राइट। सो नारद मुनि वो जब देखने आए कि भाई देखे द्वारिका में कृष्ण क्या कर रहा है, तो वो देखे तो वो एकदम हक्के बक्के हुए, क्या चल रहा है, कृष्ण यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह कृष्ण है और अलग अलग चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे ये कर रहे हैं, किसी बच्चों की शादी करवा रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्या है ये सब, क्या चल रहा है? ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। सो मतलब जो बड़े से बड़े योगी होते हैं ना, वो भी मैक्सिमम 40-50 तक अपना विस्तार कर सकते हैं। जैसे भागवत में सौबरी मुनि की कथा आती है 9वें स्कंद में। तो सौबरी मुनि एक बार, ग्रेट योगी, यमुना के तट पर पानी के अंदर वो योग निद्रा में या योग क्रिया में मग्न थे। तो उन्होंने 2 मछलियों को, राइट, काम क्रीड़ा में व्यस्त देखा। तो उनके अंदर भी काम करने का, काम सुख प्राप्त करने का उनको इच्छा हुआ। तो वो बाहर आए और वहां पे उस समय मथुरा में जो राजा थे उनका नाम था मांधाता। तो मांधाता जो किंग थे उनके पास गए, बोले मुझे आपकी किसी भी एक बेटी से शादी करना है। अब वो योगी थे तो इतने क्या बोलते हैं, सीवियर तपस्या करते थे वो, इतनी कष्टदायी कि उनका शरीर एकदम जीर्ण हो गया था, एकदम हड्डियां दिख रही थी और एकदम बदसूरत, और मतलब कितने। तो राजा ने बोला कि ये इससे मेरी राजकुमारियों की शादी कैसे कराऊंगा, तो ये तो कैसा दिखता है, मगर ये तो बहुत बड़ा योगी है, चौबरी मुनि है, इसको मैं ना बोलूंगा तो ये शाप दे देगा। ना भी नहीं देखते और हाँ भी नहीं बोल सकते, मेरी राजकुमारियों की लाइफ का सवाल है, मेरी पुत्रियों की लाइफ का सवाल है, तो क्या करे। तो राजा ने तरकीब सोची। राजा ने बोला कि ठीक है, आई डोंट माइंड, अगर मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहे तो मैं तैयार हूं। सौबरी मुनि ने वो समझ गया, बोला अच्छा क्योंकि मैं बदसूरत हूं इसलिए ऐसा बोला है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके एक एकदम सुंदर, हैंडसम, एक्सट्रीमली हैंडसम, पुष्ट 6 पैक्स 8 पैक्स, एकदम चकाचक, एकदम नवयुवान के फॉर्म में आ गए। बोला अब बोलो। तो जैसे ही उनकी 50 पुत्रियां थी, वो देखा सब हक्की बक्की, बोला मैं इनसे शादी करूंगी, मैं इनसे। तो एक नहीं, सभी के सभी शादी करने के लिए राजी हो गए। और एक्चुअली उनके झगड़ा हो गया, बोला नहीं मैं करूंगी, बोला नहीं मैं, वो भूल गए कि मेरी सिस्टर है। इतने आकर्षक थे सौबरी मुनि। तो फिर सौबरी मुनि बोला ठीक है डोंट वरी, आई विल एक्सपांड माई सेल्फ इन 50 फॉर्म्स। फिर उन्होंने अपने आप को 50 अलग अलग एक्सपांशन में उन्होंने अपने आप को विस्तार किया और फिर उन्होंने शादी किया सबसे। बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई। व्हाट इज दैट? जब एक योगी, साधारण योगी ये करता है तो क्या होता है, उसको बोलते क्लोन।
मतलब जो मूल योगी है, मूल शौबरी मुनि है, वो अगर हंसेगा, अगर वो हंसेंगे तो बाकी लोग भी हंसेंगे, अगर वो अपने हाथ ऊपर करेंगे तो बाकी लोग भी ऊपर करेंगे। दिस गॉट अ क्लोन, यही हो सकता है अलग अलग। तो ये सिर्फ ये मैक्सिमम लिमिटेशन है योगी की। मगर ये तो समझिए कृष्ण है, कृष्ण क्या नहीं कर सकते। कृष्ण ने अपने आप को गाय के बछड़ों में और अपने सखा जन में, गोप ग्वाल बालों में उन्होंने जब अपने विस्तार किया, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तब ब्रह्मा जी वो चौंक गए थे कि ये क्या है, वो लोग यहाँ पे योग निद्रा में ब्रह्मलोक में सोए हुए, यहाँ पे ये कौन है। फिर कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मा जी आप क्या कर रहे हो, मैं हूँ ये आप क्या। ब्रह्मा जी ने फिर वो कृष्णा प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया है कि ये मतलब आपकी माया को मैं भी नहीं समझ पाया। सो कृष्णा कैन डू एवरीथिंग, राइट। सो जो मायावादी बोलते हैं कृष्ण माया के अंदर है, ये वो सब अबुद्ध है। उनको पता नहीं है कि कृष्ण अव्यक्त नहीं है, कृष्ण साकार फॉर्म में है। ही इज अवर सुप्रीम फादर। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। तो अगर मैं साकार हूं तो मेरे पिता वो भी साकार ही है, उनके पिता वो भी साकार है। तो परम पिता कृष्ण या परम पिता जो भगवान, ठीक है आप कृष्ण को नहीं मानते तो फिर भी जो परम भगवान है वो निराकार कैसे हो सकते हैं। इतना सिंपल सा आंसर कि अगर मेरा रूप है और मैं अगर भगवान का अंश हूं, राइट, हम सब समझते हैं कि हम भगवान के पुत्र है, अंश है वगैरह, तो मेरा आकार है, मेरे पिता का आकार है, मेरे दादा का आकार है, फॉर्म है, हम देखते हैं उनके हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, तो फिर भगवान का ये सब क्यों नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर वो दे रहे हैं। वो लोग अबुद्ध है, उनकी बुद्धि है ही नहीं, राइट। सो गॉड ऐसे नहीं, कृष्ण ऐसे इज नॉट लाइक दैट। तो कृष्ण कहते हैं अजो अपि सन अव्यय आत्मा, चौथे अध्याय के छठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजो अपि, मैं अजो हूं, मेरा जन्म नहीं होता। आई डू नॉट टेक बर्थ कि भाई चलो भाई अभी भगवान जन्म ले रहे हैं देवकी माता के गर्भ से, नहीं, वो जन्म नहीं ले रहे, वो प्रकट हो रहे हैं और अप्रकट हो जाएंगे। बारधी का बाण लगा, कृष्ण की मृत्यु हो गई, नहीं, कृष्ण अप्रकट हुए वहां से। कृष्ण को क्या मृत्यु हो सकती है कृष्ण की। तो ये सबसे नराधम लोग होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, ऐसा बोलते हैं कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण की मृत्यु हुई। नो, अज अज अपि सन अव्यय आत्मा। और ये हम नहीं बोल रहे, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं अज हूं, मेरा जन्म कभी नहीं हुआ। शिव जी का जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, मगर मेरा जन्म नहीं हुआ है। एको नारायणम असीत, जब इस सृष्टि का सृजन हुआ था सिर्फ एक ही नारायण कृष्ण थे और कोई नहीं था। ये वेदा बता रहे हैं, वेदा, राइट, यजुर्वेद, सामवेद, युगवेद ये बता रहे हैं। सो संभवामी आत्म माया, और मैं मेरी माया शक्ति से प्रकट होता हूँ, राइट। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें जबरदस्ती यहाँ ये भौतिक जगत में लाया जाता है। कौन? दुर्गा देवी लाती है, बोला चलो आ जाओ, इतने पाप कर्म किए, इसको इसमें यहाँ में फेंको, इतना किया है, इसको मनुष्य योनि में, इसको अमेरिका में, इसको अफ्रीका में, इसको पंचमहाल में, इसको टांजानिया में, इसको यूरोप में, इसको नरक योनि में, इसको पाताल में, इसको भूलोक में, इसको स्वर्ग लोक में। ये सब असाइनमेंट चलता है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं 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 मुझे स्वर्ग लोक में नहीं जाना है, मुझे तो ब्रह्म लोक में जाना है। नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। बट कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण को कोई डिक्टेट नहीं करता है। कृष्ण जहां जो चाहे जब कर सकते हैं। कृष्ण को रासलीला करना है, माखन चोरी करना है, कृष्ण को रण छोड़कर भागना है, या कृष्ण को पारधी का बाण लगवाना है और वहां से अप्रकट होना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण है, उनको कौन बोलते हैं? आत्म माया, मेरी माया शक्ति से मैं जो करना वो करता हूँ, मुझ पे कोई कानून लागू नहीं होते। तो ये हमें समझना है। दिस इज द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, ऑफ कृष्णा। So with this we can kind of stop here. तो आप में से किसी वक्त कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम, कोई भी श्लोक से या इन जनरल ऑल्सो। क्वेश्चन? प्रभु जी, हाँ प्रभु, एक सवाल पूछना था। आपने सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो
सुदामा का जो उदाहरण दिया वो बहुत ही सार्थ था, अच्छा लगा। मेरा सवाल ऐसा है कि भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है मुक्ति से एज वेल एज योग क्रियाओं से। तो आप इसका सप्रमाण उदाहरण दे सकते हैं प्रभु जी? हाँ, जैसे 3 चीज होती है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत से। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त सदैव शांत, ऐसा कुछ है। मतलब जो मुक्ति, जो मुक्ति की इच्छा करता है, राइट, उसको बोलते हैं मुक्ति, जो उसको मुक्त होना है। और जनरली मुक्ति में जैसे हमने देखा है सायुज्य मुक्ति, जो ब्रह्म के साथ लीन हो जाने की मुक्ति, वो मुक्ति की बात कर रहे हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कोई भक्त बताना चाहेगा? किसी को पता है 5 प्रकार की मुक्ति? या कोई भी 1-2 जो भी आपको पता है, हमने ये पहले चर्चा किया हुआ है। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, वेरी गुड। सालोक्य एंड सार्ष्टी। सो सालोक्य मतलब कृष्ण के साथ उनके लोक में रहने का। सार्ष्टी मतलब उनके जैसा ऑप्युलेंस। सामीप्य, सामीप्य मतलब कृष्ण के समीप रहना। और सारूप्य मतलब कृष्ण के जैसा रूप। और ये 4 जो है वो भक्ति के विपरीत नहीं है, ये भक्ति के अंदर आता है मुक्ति। तो उस मुक्ति की बात यहाँ पे नहीं चल रही है जो आप बोल रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो मुक्ति की बात नहीं कर रहे। मुक्ति का मतलब जो सायुज्य मुक्ति, मतलब निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, वो मुक्ति की बात चल रही है। वो मुक्ति से भक्ति बेटर है। और दूसरा आपने बताया योगिक सिद्धि। योगिक सिद्धि में तो वैसे भी कुछ नहीं है। योगिक सिद्धि में क्या है, उसमें तो आप योग क्रिया करोगे, आपको अणिमा लघिमा जो भी 8 सिद्धि होती है योगिक, राइट। और भी बहुत सारी सिद्धि है, मुझे उसके नाम अभी पता याद नहीं आ रहा है। अणिमा लघिमा वशिमा एंड देयर आर 5-6 मोर, जो भक्ति रसामृत सिंधु में जिसका वर्णन है। तो ये योगिक सिद्धि जिसमें व्यक्ति, जैसे अणिमा में क्या होता है कि व्यक्ति छोटे से छोटा हो सकता है, एकदम छोटा, और कहीं से भी वो निकल आ सकता है। फिर लघिमा मतलब वो उसका एकदम वेट इतना लूज कर देगा कि वो हवा में तैर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वशीमा मतलब किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की जो योगिक सिद्धियां होती है, उससे क्या होगा, ठीक है, आप जो भी जितना भी साल जियोगे, 100 साल 200 साल 500 साल तक जी पाओगे, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको अपने कर्म के अनुसार नया शरीर प्राप्त होगा। तो वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना ही है। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो तो भक्ति के दूर दूर तक पास में नहीं है। सिर्फ मुक्ति, जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, तो मुक्ति और भक्ति ये दोनों में भी भक्ति बहुत बहुत कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति, सायुज्य मुक्ति के बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एस्ट्रोनॉट है, वो ऊपर गया, राइट, स्पेस में गया, स्पेसशिप में 1 महीना तक रुका। उसके बाद क्या करेगा वो? इसके 1 महीने के बाद रुकने के बाद 1 महीने घूमा, फिर उसके बाद उसको कहीं लैंड तो होना पड़ेगा ना। या तो वो चंद्र पे जाएगा, मंगल पे जाएगा, जो जा नहीं सकता वो, मगर कहीं और जाएगा, या फिर पृथ्वी पे वापस आएगा। उसको लैंड तो करना पड़ेगा ना, घूमता कब तक रहेगा? सायुज्य मुक्ति इज जस्ट लाइक दैट, यू जस्ट गो ऑन इन द ब्रह्म ज्योति। दैट इज, उसमें आनंद नहीं है कहीं भी। व्यक्ति को, एक आत्मा को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, राइट। उसको प्रेम करना है, सेवा करना है, जो वहां पे कुछ है ही नहीं। क्योंकि वहां पे ब्रह्म में आप लीन हो जाओगे, आपका कार्य कर्म सब बंद हो जाएगा, तो फिर क्या चलेगा? फिर जब क्या करेगा? पतंती अध, फिर वो वापस नीचे आता है। जैसे जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था देवकी माता के घर में, जब तब इंद्र और सभी देवताओं ने स्तुति किया था भगवान का, जिसमें ये श्लोक आता है। दैट श्लोका इज इन श्रीमद् भागवतम, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम तत अधो गच्छन्ति युष्माद् अंग्रय, राइट। बोल रहे हैं कि आरुह्य कृच्छेन परम पदम, उनको ऐसा लग सकता है कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं या मुक्ति कामी है, उनको लग सकता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, मगर बिकॉज
उनकी अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि जो है वो अशुद्ध है, इसलिए वो पतंती अध। क्यों? अनादृत युष्माद अंग्रय, अनादृत वो शब्द में ढूंढ रहा था, अनादृत वो लोग, युष्माद मतलब आपके, अंग्रय मतलब आपके चरण कमलों का अनादर, अपराध कर रहे हैं कृष्ण, इसलिए उनको कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों को छोड़ के वो लोग मुक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करें, पतंती अध, वो नीचे गिर जाएंगे। कौन? जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो मायावादी है, जो लोग बोलते हैं कि भाई मुक्ति, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनी है, निराकार ब्रह्म में लीन होना है, वगैरह वगैरह, तो ये लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न? हेलो प्रभु जी। हाँ, यस, हरे कृष्ण। मेरा सवाल यह था, तो क्या हम मुक्ति की अपेक्षा करते हैं, वो गलत अपेक्षा होती है? वेल, देखिए जनरली क्या है कि भारत में सभी लोग यही समझते हैं कि ये शरीर छोड़कर भगवान के धाम जाना मतलब मुक्ति। हमें मुक्ति का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मुक्ति का डेफिनेशन, जैसे अभी बताया, मुक्ति मतलब ये शरीर से आत्मा की मुक्ति, उसको ही मुक्ति बोलते हैं। मगर जनरली भक्त लोग, वैष्णव फिलोसॉफी में मुक्ति का मतलब होता है कि मैं बोला सायुज्य मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, राइट। इसमें सायुज्य मुक्ति होती है, वो होती है ब्रह्म में लीन होने की, वो मुक्ति नो, वी डोंट एस्पायर फॉर दैट मुक्ति। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखेंगे वैष्णव सिद्धांत में चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो सिखाया है उसके अनुसार एक भक्त होता है वो कुछ चाहता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? भगवान की सेवा, भक्तों का संग, कृष्ण का प्रेम, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भी नहीं चाहिए, बोला आपको जो करना हो करो, आपको मुक्ति देना हो दो, नहीं देना दे दो, आपकी इच्छा। हे कृष्ण, मुझे तो सिर्फ आप अपने भक्तों के आसपास रखना, मुझे कृष्ण कथा सुनने को मिले, मुझे आपका नाम का जप करने को मिले, कीर्तन करने को मिले, मुझे आपकी सेवा करने को मिले, आपके भक्तों की सेवा करने को मिले, बस, और कुछ नहीं, इतना ही चाहिए। फिर आप जो करो, फिर आप मुझे नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, मुक्ति दो ना दो, इट इज अप टू यू, बट डिवोटी जो सच्चा अच्छा भक्त होता है वो कभी कोई चीज मांगता नहीं है कृष्ण से। ये मांगता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कृष्ण के संग के लिए, कृष्ण के संग नहीं, कृष्ण के भक्तों का संग के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, वो चीजें वो मांगता है। मगर मुक्ति, ये वो, ये सब चीजें नहीं मांगता वो। सो हमें एक तरह से दिखाया तो मुक्ति की भी अभिलाषी नहीं होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, मतलब मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, सुंदरी, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए। जन्मनि जन्मेश्वरे अहित, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की द्वयी। मुझे आपकी अहितु की भक्ति चाहिए। मगर इसमें आप समझिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, जन्मनि जन्मनि मतलब जन्म के ऊपर जन्म, मतलब वो तो ऐसा भी नहीं बोल रहे कि बस मैं ये लाइफ आपकी भक्ति करूंगा, नेक्स्ट लाइफ में मुझे भगवत धाम बुला लीजिए भाई, बस ये बहुत हो गया। नहीं, मुझे आप जन्म के ऊपर जन्म दीजिए और हर एक जन्म में मुझे आपकी भक्ति दीजिए। ये होता है भक्त का भाव। So it's a good question, but a devotee will take it in that way. ठीक है माधवी जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न है? किसी का प्रश्न? प्रभु वो कविता वाला क्या शब्द था, कविता का क्या मीनिंग निकलेगा इसमें? न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश। कविताम वा जगदीश काम है, मतलब मुझे सुंदर सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं चाहिए, धनम नहीं चाहिए, और मुझे कोई मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन दैट वे, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए दैट वे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, एक योगी और एक भक्त, दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वेल, भक्त जो है वो ऑटोमेटिकली योगी है माता जी। सो भक्ति योगी, सो ही इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग योगा, राइट।
तो योग में जैसे अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, राइट. सो वी कैन नॉट, जो योगी है वो कर्मकांडी से बेटर है, बिकॉज योगी है वो प्रयास कर रहा है भगवान से जुड़ने का. अलग अलग प्रोसेस दिया है कृष्ण ने, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, राइट, अष्टांग योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से. तो उसमें से कोई भी योग का प्रैक्टिस करके आप कृष्ण से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं. तो ये सभी लोग नॉन योगी से या कर्मकांडी से श्रेष्ठ है. बट कृष्ण ने क्लियरली बोला है, छठे अध्याय का आप लास्ट श्लोक पढ़ना, उसमें कृष्ण ने बोला है कि सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी जो है वो तो भक्ति योगी है. तो अलग अलग योगियों में कौन श्रेष्ठ है? भक्ति योगी. और भक्ति योगी है, सिर्फ भक्त नहीं है, भक्त ऑलरेडी योगी है. बिकॉज योग का मतलब है जुड़ना कृष्ण से, तो भक्त ऑलरेडी कृष्ण से जुड़ने का प्रयास कर रहा है. तो निसंदेह भक्त ही श्रेष्ठ है योगी से. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी. ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? We can take one or two last questions. किसी को प्रश्न है तो. No, I guess. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ बात. एक सवाल है कि जो भगवद गीता का सार है, भगवान बता रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तो हम कैसे जान ले कि हम भगवान के अभी शरण में हैं या भगवान ने हमें शरण दी है? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज. हम साधक भक्त हैं, हम साध्य भक्त नहीं. हम मतलब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, राइट. हम कभी ये नहीं कहते कि हम डिवोटी है, हम डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज, राइट. बिकॉज भक्त मतलब बहुत ऊंचा पद है. भगवान का भक्त होना मतलब बहुत ऊंचा पद है. हम प्रयास कर रहे हैं, राइट. तो the moment we start trying sincerely, right, then we understand. जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, जैसे हम खाना खाते हैं, तो जब हम एक रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 खाते हैं, 4 खाते हैं और थोड़ा राइस खाते हैं, तब फिर हमें लगता है कि नहीं अभी हमारा पेट भर गया है, राइट. कोई हम बोलते हैं, किसी को पूछते हैं कि यार आप बताओ ना मेरा पेट भर गया है नहीं. आप, हम किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद जान सकते हैं कि नहीं अभी नाउ वी आर सेटिस्फाइड, हमें एनर्जी मिली है, हम फ्रेश फील कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर नाउ गुड, अभी हम और नहीं जरूरत है, मतलब अभी हम वी आर फुल. सो सिमिलरली जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली, राइट, स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, कृष्ण अपने आप को प्रकाशित करते हैं, राइट. कि देखो पहले आप ये नहीं करते. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को सोचिए कि आप 10 साल पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं. आप 1 साल पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं. पहले आप 16 माला करते थे, नहीं करते थे, अभी आप कर रहे हैं. पहले आप भगवद गीता पढ़ते थे, पता नहीं, अभी पढ़ रहे हैं. पहले आप ये करते थे, वो करते थे. तो ये एक प्रमाण है. दिस इज वन वे ऑफ recognizing that we are trying to become a devotee. First thing. Second thing, कृष्ण की शरण में जाना मतलब गुरु की शरण में जाना सेम है. सेम, कृष्ण की शरण में जाओ, गुरु की, आध्यात्मिक गुरु जो प्रामाणिक हो, जो गुरु शिष्य परंपरा में हो. तो अगर इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जा रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली आप कृष्ण के शरण में आ गए हो. इट इज सिंपल. क्योंकि जब दीक्षा होता है तब भगवान को ऑफिशियली आपको भगवान के गोत्र में जोड़ा जाता है, राइट. आपका संस्कार जो होता है, राइट, दीक्षा संस्कार, तब उस समय पे आपको भगवान के परिवार में सम्मिलित करते हैं. यू कैन इमेजिन सच, कितना एक्सॉल्टेड है ये वस्तु कि अब मैं कृष्ण के परिवार से ऑफिशियली बिलोंग करता हूँ. ऑफ कोर्स हम लोग कृष्ण के परिवार से ही है, बट ऑफिशियली हमको इनिशिएट करते हैं, राइट, गुरु, राइट, और हमारे सभी पापों को नष्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ कंसिडरिंग दैट बिकॉज नाउ वी हैव टेकन शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, वी आर ऑल्सो नाउ इन द प्रोसेस. और अगर नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम करने के लिए कटिबद्ध है कि हमें गुरु की शरण ग्रहण करना ही है, उसके प्रोसेस में हम जुड़ गए हैं, तो भी हम कृष्ण की शरण में ही है. तो हमें भक्त के लिए सिंपल है. भक्त कुछ ऐसा नहीं होता कि भक्त के मतलब यहाँ पे पंख लग जाते हैं और ये कृष्ण की शरण में आ गए तो यहाँ से मतलब वो लाल लाल गाल हो जाएंगे, एकदम चमक आ जाएगा, या पीछे सुदर्शन चक्र आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट. भक्त हमारे जैसे नॉर्मल होते हैं, बट हम अपने आप को भक्त नहीं मानते. हम मानते हैं कि हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम साधक भक्त हैं, साधना कर रहे हैं हम, राइट.
हम साधना कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छी तरह से कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास करें और हम दूसरे भक्तों से इंस्पिरेशन लें, ये भाव होना चाहिए हमारा। तो ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Good. Okay. So good questions, and then I think we are done. So thank you very much, everyone, and we can then see you all together again next Saturday. Thank you very much. Hare Krishna.